भैया मुझे बहुत ज़रूरी था लोन के लिए। तो जब मैंने अप्लाई किया तो फिर मैंने उनसे बात करने के लिए वहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन था, क्लिक किया तो उसमें व्हाट्सएप का टेक्स्ट था। व्हाट्सएप में मैंने टेक्स्ट किया, फिर उन्होंने आगे से रिप्लाई करना स्टार्ट किया। उस नंबर पे कॉल किया जिस पे व्हाट्सएप पे बात हो रहा था। जब मैंने उनको फ़ोन किया, पहले तो मेरे पास दो नंबर थे। एक नंबर पे जब फ़ोन किया तो किसी आदमी ने रिसीव किया था और उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से और बहुत ही गंदे लैंग्वेज में। दोस्तों, इंडिया एआई क्रेडिट कैश लोन ऐप 4.9 स्टार की रेटिंग के साथ गूगल प्ले स्टोर पर आज की डेट में भी अवेलेबल है। और ये ऐप इतना ज़्यादा स्कैम कर रही है लोगों के साथ, इतना ज़्यादा स्कैम कर रही है कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप भूल करके भी अपना तो खुद दूर की बात है भाई, किसी और को भी सजेस्ट नहीं करोगे, किसी दुश्मन को भी सजेस्ट नहीं करोगे कि इस ऐप से जाके लोन ले लो। दोस्तों, ये ऐप जो है स्कैम कर रही है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस ऐप ने जो है इंडिया का नाम अपने नाम के साथ स्टार्टिंग में जोड़ लिया, जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा इस ऐप पर गुस्सा आ रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। ये ऐप भाई इतने ज़्यादा लोगों को टारगेट कर रही है और रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस ऐप में स्टार्टिंग में ही इंडिया का नाम जोड़ दिया गया है। भाई हम लोग इंडियंस तो भाई क्या ही बोले, मतलब सोचते हैं कि भाई इंडिया का नाम जुड़ा हुआ तो इंडिया का ऐप है, और हम लोग तो यहाँ तक सोच लेते हैं कि भाई ये सरकारी ऐप है क्योंकि इसमें इंडिया का नाम जोड़ लिया गया है। तो इस तरीके की भूल अगर आप भी सोच रहे हैं भाई तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। दोस्तों, ये लोग जो है 50,000 रुपये का लोन का अमाउंट आप लोग को शो करते हैं और ये लोग आपसे कहते हैं कि भाई प्रोसेसिंग फीस पहले देने के लिए, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर आपसे 750 रुपया ले लिया जाता है। और इसके बाद भी ये लोग नहीं रुकते हैं। ये लोग क्या करते हैं उसके बाद कि भाई आपसे कहते हैं कि 5% अब आपको और देना होगा 50,000 का, यानी कि 50,000 का 5% 2,500 रुपये, सीधा हिसाब है दोस्तों, 2,500 रुपये होता है। और 2,500 रुपये आपसे और मांगा जाता है। जैसे ही आप 2,500 रुपये और दे देते हो अगर 50,000 रुपये लेने के चक्कर में, उसके बाद फिर से ये लोग जो है एक खेल खेल देते हैं। खेल ऐसा होता है कि भाई अपना अकाउंट नंबर जो भी आपने डाला हुआ है, उस अकाउंट नंबर को चाहे आपने 1000 बार चेक करके डाला हुआ हो, उस अकाउंट नंबर को गलत कर देते हैं और गलत करके आपको शो किया जाता है कि हमने जो है इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। और इससे आप डर जाओ कि भाई मेरे पास तो पैसे आए नहीं है। इस बात पर वो लोग आपके साथ शेयर करते हैं उस फेक अकाउंट डिटेल्स को। आप कहते हो भाई सर मैंने तो ये शेयर ही नहीं किया था। ऐसे में वो कहेगा नहीं आपने हमें यही दिया है। ऐसे में आप घबरा के यही कहोगे कि सर हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए, हमें हमारे अकाउंट में पैसे चाहिए, ये मेरा अकाउंट नहीं है। ऐसे में वो लोग फिर से मिसयूज़ करते हैं इस बातों का और 30% का फिर से चार्जेस मांगा जाता है। कहा जाता है कि 30% पहले दीजिए, उसके बाद जो है हम आपके अकाउंट में उस अकाउंट से पैसे लेकर के वो आपके अकाउंट में जो है पैसा देंगे। लोगों ने जो है फिर से गलती कर दिया, लोगों ने 30% तक फिर से पे कर दिया, ये सोच करके कि भाई ऑलरेडी मेरे इतने पैसे जा चुके हैं, पहले 750, फिर 2,500 और अब जो है 30% जो अमाउंट होता है लोग लगभग दोस्तों 15,000 के आसपास का बैठता है। 15,000 के आसपास का अमाउंट लोग दे चुके हैं और उसके बाद भी ये लोग फिर से नया खेल खेलते हैं। ये लोग कहते हैं कि इस जो पूरे लोन को जो है ना प्रोसेस करने के लिए या फिर बिल्कुल आप तक पहुंचाने के लिए या फिर जीएसटी चार्जेस के लिए या फिर इसके लिए उसके लिए 50 तरीके का बहाना मार करके आपसे कुल मिला करके फिर से जो ये लोग 10,000 रुपये के आसपास के अमाउंट को जो है मांगते हैं। और इसके बाद अगर जो लोग उसको वो अमाउंट भी दे देता है उसके बाद फिर से कोई नया अमाउंट आ जाएगा, फिर से कोई नया बहाना आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल भी इस जाल में मत फंसिए, बिल्कुल भी इस ऐप से लोन लेना खुद के लिए तो दूर की बात, किसी दुश्मन को भी मत सजेस्ट कीजिएगा यार, वरना वो अपना पैसा भाई इस तरीके से बर्बाद कर देगा इस लोन ऐप में कि आप लोग भाई क्या ही बताऊँ। आप सोच सकते हो अपने जगह पर, आप अपने ऊपर लेकर सोच लो कि आपको लोन के अमाउंट की ज़रूरत है, आपको पैसे की ज़रूरत है और आप जो है बेमतलब में जो भी आपके पास पैसे हैं उस सिचुएशन में जब आपकी लोन की ज़रूरत होती है आपके पास बहुत कम पैसे होते हैं और उसको भी आप जो है गवा दोगे इन फेक ऐप्स में। तो ऐसे में भाई आप लोग सोच सकते हो। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल भी इस ऐप से लोन लेने की गलती मत कीजिए। एक और चीज़ सुनाने वाला हूँ दोस्तों आप लोगों को, इस वीडियो में ही एक और खुलासा होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक मैडम ने जो है 50,000 रुपये के लोन के अमाउंट के लिए अप्लाई किया था और लगभग 250 रुपये का उसमें जो है चार्जेस दिखाया गया इंटरेस्ट रेट का। ये देख करके उन्होंने जो है लोन के लिए अप्लाई तो कर दिया, उसके बाद 750 रुपये उनसे ले लिया गया और उसके बाद जो है 5% और अमाउंट मांगा गया। लेकिन यहाँ पर जो मुझे उनकी वजह से एक नया चीज़ पता चला है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा मैडम की बात को। भैया मुझे बहुत ज़रूरी था लोन के लिए। तो जब मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने एक ऐप में ही कुछ एक सिस्टम है जिससे आपको 750 रुपीज़ पे करोगे तो नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाते हैं। फिर मैंने उनसे बात करने के लिए वहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन था, क्लिक किया तो उसमें व्हाट्सएप का टेक्स्ट था। व्हाट्सएप में मैंने टेक्स्ट किया, फिर उन्होंने आगे से रिप्लाई करना स्टार्ट किया।
और जब पैसों का था तो उनको मैंने एक बार टेक्स्ट किया है कि ऐसा तो नहीं है कि 750 रुपीज़ में दूंगी और उसके बाद मेरा लोन सेंक्शन नहीं होगा। तो उस बात का कुछ ऐसा रिप्लाई तो नहीं आया था। उन्होंने कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ ऐप भेजा कि उसमें जाके आपको पे करने के बाद जो आईडी है, सॉरी ट्रांजैक्शन आईडी है, उसको डालोगे तो ओके हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पे किया, उसके बाद उसका रिप्लाई आता है कि मैम अभी अपने एग्रीमेंट पे जो सिग्नेचर किया उसमें ऐसा है कि आपको लोन का 5% पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स 2500 रुपीज़ आप जब पे करोगे तो आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। और फिर जब मैंने उस नंबर पे कॉल किया जिस पे व्हाट्सएप पे बात हो रहा था, जब मैंने उनको फ़ोन किया, पहले तो मेरे पास 2 नंबर थे। एक नंबर पे जब फ़ोन किया तो किसी आदमी ने रिसीव किया था, उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से मुझसे गाली गलौज किया। उनके साइड से कोई लेडी भी थी, हो सकता है शायद वो हस्बैंड वाइफ हो, एक दूसरे मतलब दोनों मिलके मुझे बहुत भी स्ट्रेट बांग्ला में ही बोलना शुरू किया। तो वो बोलने लगे कि ऐसे बहुत फ़ोन आते हैं। मैंने बोला ऑफ कोर्स, जब आपके नंबर से टेक्स्ट होता है तो सिंपल है कि आपके पास ही कॉल आएगा। तो चलो वो तो चलो हो गया। फिर जिसके पास मैंने पे किया है उसके नंबर पे जब फ़ोन किया तो एक लड़की ने फ़ोन उठाया। जब मैंने बोला कि ठीक है मैं केस करती हूँ, फिर ही देखती हूँ कि क्या बोलते इस नाम, तो जब उस लड़की ने फ़ोन उठाया, वो भी बांग्ला में ही बात कर रहे थे। वो मुझे पूछ रही है आप कहाँ से बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। तो मैंने बोला अगर आप बांग्ला लैंग्वेज में बात कर रहे हो तो सिंपल है कि मैं भी कोलकाता की हूँ और मैं भी बांग्ला में ही बात कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स मैं कहीं और कंट्री की तो नहीं हूँ ना। फिर उसने बोला कि आपको जो मर्जी करो, मुझे नहीं पता, मैं किसी ऐसे जगह पर जॉब करती नहीं हूँ, और ये सब बोला। उसके बाद जब थोड़ी देर के बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद जब कितना भी मैंने कॉल बैक किया, दोनों में से किसी नंबर पे, और मेरे फ़ोन से तो कोई कॉल नहीं गया, मतलब कॉल ही नहीं गया। जैसे ही मैं कॉल कर रही हूँ, टक होके एक साउंड होके कॉल कट हो रहा था। उसके बाद मैंने इस ऐप को यूट्यूब में सर्च किया तो मुझे आपका वीडियो देखा, मैंने आपका वीडियो सुना, आपको इंस्टाग्राम पे फिर मैंने आपको टेक्स्ट किया। अभी आप ही बता दीजिए कैसे जो है ना मुझे ये पैसे वापस मिलेगा। सच में मुझे बहुत ही एटलीस्ट लोन का बहुत ज़्यादा नीड था। काफ़ी सारे ऐप्स मैंने सर्च किया था तो देखा कि मैक्सिमम में बहुत ज़्यादा पैसे था जो इंटरेस्ट है, बस इसका था, इनका इंटरेस्ट भी बहुत कम था। वो 50,000 रुपीज़ दे रहे थे और 250 रुपीज़ ले रहे थे ओनली मंथ। तो भाइयों आपने अच्छे से सुन लिया कि मैडम जो है कोलकाता की हैं और वहाँ जो भी बंदे से बात हो रही थी वो भी कोलकाता का ही था। एक्चुअली हुआ ये है दोस्तों कि इस लोन ऐप वालों ने जो है बहुत सारे लोगों के नंबर से व्हाट्सअप वगैरह शायद खोल लिया है। अब किस तरीके से खोला है ये तो नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि उन लोगों से जो कुछ ऐसे मैसेजेस सेंड किए हो जो कि उस पर लोगों ने जो है क्लिक कर दिया हो और क्लिक करने के बाद उनके व्हाट्सअप का एक्सेस ले लिया हो, या फिर OTP पूछ करके जो है व्हाट्सअप का एक्सेस ले लिया हो। किसी भी तरीके से मान लीजिए बहुत सारे अनजान लोगों का व्हाट्सअप जो है इस ऐप वाले ने खोल लिया है और उसके बाद जो है उसका मिसयूज़ कर रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे ऐसे मैसेजेस जो हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर से, हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू जो है लोगों के पास जा रहे हैं और लोग जो है भाई बिल्कुल निफिक्र होकर घूम रहे हैं। और लेकिन लोगों के साथ इस तरीके का स्कैम ऑलरेडी चल रहा है और ये ऐप कर रहा है। आप लोग खुद ही सुने उनकी बात को। इनके पास जिस नंबर से व्हाट्सअप पर मैसेज आया उन पर जैसे ही इन्होंने जो है कॉल किया तो कोई और अगला आदमी उठाता है कॉल और इनसे जो है इस तरीके से बात करता है। आप खुद ही सुन चुके हो सब कुछ। और जो है मैन यहाँ पर बात ये है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें मैं उन लोगों की भी गलती नहीं देने वाला हूँ क्योंकि भाई उन लोगों को भी पता नहीं है कि उनके नंबर का व्हाट्सअप का जो है मिसयूज़ किया जा रहा है, इसलिए तो वो लोग जो है इस तरीके से हाइपर होकर मैडम को जो भी बोला उन्होंने। लेकिन भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को यही सचेत करने वाला हूँ कि इस चीज़ से आपको एक ही सीख मिलता है कि आप जो है किसी भी मैसेज में दिए हुए किसी भी लिंक पर, किसी भी अननोन लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिएगा और किसी के साथ भी किसी भी कंडीशन में OTP मत शेयर कीजिएगा। ये चीज़ें हैं जो कि आपको समझ लेना है, हमेशा हमेशा के लिए काम आने वाली है, ज़िंदगी भर के लिए काम आने वाली है। अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र है तो आपको ये चीज़ें जो है पता होनी चाहिए कि आपके फ़ोन का एक्सेस कोई भी ले सकता है बस आपकी एक गलती की वजह से। तो इस चीज़ को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी जो है अपने पैसे दे चुके हैं भाई प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर या फिर 5% लोन अमाउंट के नाम पर, तो अब भाई रुक जाओ, अब आप पे मत करना। अदरवाइज़ जो है आपसे इस तरीके से वो लोग पैसा लेते चले जाएंगे और आप पैसा देते चले जाओगे, लेकिन लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। एक लास्ट में जा कर के जो आपके साथ स्कैम
स्कैम ही होने वाला है। तो इसलिए इस तरीके से इस ऐप से जो है लोन मत लेना भाई, और किसी को भी सजेस्ट मत करना। और अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं किसी ऐसे ऐप से जो कि भाई अच्छा ऐप हो, जो कि रियल ऐप हो, तो मैं यहाँ पर किसी भी ऐप का प्रमोशन नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं आप लोग को गाइड कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग जो है इस वीडियो को, यहाँ एक वीडियो शो होने वाला है, उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा। उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताया है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके साथ जो है स्कैम नहीं होगा। वैसे देखो भाई, किसी ऐप का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने चीज़ें बताया, अगर आप उनको चेक करके उस ऐप से लोन लोगे ना, तो ऐसे में आपके साथ स्कैम होने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा किसी भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आपके साथ कोई भी लोन ऐप में या फिर किसी भी ऐप में स्कैम हुआ है, उसकी जानकारी को आप मुझ तक जो है इंस्टाग्राम या जीमेल पर दे सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा और मिलिए मुझसे, वहाँ बात कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए अपने साथ हुए स्कैम को। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हमेशा आपको वीडियोस जो है अवेयरनेस से रिलेटेड ही मिलने वाला है।